चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड में अदर फैक्टर का क्या रोल होता है। जैसे प्रेशर का क्या रोल होगा, टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा, ह्यूमिडिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से चेंजेज आएगा। तो ये सारे फैक्टर को पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ये मेरा टॉपिक्स है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन देता है एग्जामों में, न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको समझते हैं, जल्दी से समझते हैं। अब क्या है ना, भी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमारे साइंटिस्ट लैप्लास ने दिया था, गामा पी बाई रो। अब क्या है ना, टेम्परेचर को बदलना है। क्या है, पी भी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड किसने के द्वारा, ये लाप्लास फार्मूला है। और रो भी हो गया, गामा हो गया, सी पी बाई सी भी। कांस्टेंट प्रेशर को स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिलेशन होता है जो हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ के आए हैं। अब क्या है ना, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, जब पी और रो टेम्परेचर बढ़ने से किस तरह चेंज होगा, उस तरह से स्पीड में चेंजेज आएगा। तो हमारे पास बहुत सारे लोग इसको पी और रो का रिलेशन गेल-लुसॉक लॉ से भी निकालते हैं, और बहुत सारे लोग इसको आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकालते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इजी है, तो उसी से निकालते हैं। जिस टेम्परेचर के साथ पी और रो में क्या चेंजेज होता है, तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, चाहे परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है, उसको लिखते हैं पहले। तो क्या होता है, पी भी इक्वल टू आर टी। तो पी भी इक्वल टू आर टी, पी आ गया लेकिन रो नहीं आया। भी बराबर क्या है, पी भी बराबर होता है, देखिए डेंसिटी बराबर होता है क्या, मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ से हमको निकालना है भी का वैल्यू, तो रो मास बाई डेंसिटी, ये वॉल्यूम है। भी बराबर क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। जहाँ भी क्या है, वॉल्यूम है, भी क्या है, वॉल्यूम, और रो क्या है, डेंसिटी तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी का वैल्यू मास इंटू डेंसिटी लगा दिया, क्या हो गया, तो आर टी आ गया। तो हमको पी बाई रो को देखेंगे टेम्परेचर के साथ, यहाँ पी बाई रो भी आ गया, उधर टी भी आ गया। तो पी और रो का कैसे चेंजेज होता है टी के साथ, वो हमको जानना है। तो पी बाई रो लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, आर टी, और एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 रखा, इसको इक्वेशन 2 रखा। अब क्या है ना, अब हम देखते हैं जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, उसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर पी बाई रो की जगह पर ये वाला टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, वो वाला टॉपिक्स को डाल देते हैं। तो आर टी बाई एम, यहाँ देख रहे हो गामा आर बाई एम, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में है। तो ये हमारा, अब लिख सकते हो, ये स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से वेरी करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये हो गया कि इसका रिलेशन आ गया, जो टेम्परेचर और स्पीड में किस तरह से चेंज जाता है। अब हम निकालेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या बताता है, यदि टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इंक्रीज आएगा, कितना इंक्रीजमेंट होगा, वो निकालेंगे। तो हम आगे चलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो चलो उसको इसी फार्मूला से, बहुत सारे लोग इसको गेल-लुसॉक लॉ से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, हमारा फार्मूला है V0, V0 मैंने इसको लेते हैं
जे एकदम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, इस पर क्या होगा इसका फार्मूला, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था आपको, टेम्परेचर T नॉट। ठीक है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, तो मान लेते हैं कांस्टेंट K लगा दिया। K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2। अब क्या है, V बराबर क्या होगा, K√T। माने किसी टेम्परेचर पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी इतना था और कुछ ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उस समय हमारा स्पीड ऑफ साउंड ये होगा। अब दोनों का रेशियो निकालता हूँ, V/V0, तो क्या आएगा, ये K कट जाएगा तो आ जाएगा √T/T0। अब क्या है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, T बराबर 200, डिग्री सेल्सियस में बता देता हूँ, थीटा डिग्री। ये T हमारा क्या है, केल्विन में है, T इन केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसको डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करेंगे तो इसमें 273 प्लस थीटा करेंगे। अब ये T0 माने 0 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लिखते हैं 273। अब मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी क्या है, V0 है, और कोई अदर टेम्परेचर है तो उसके लिए V है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो T0 का वैल्यू क्या रखूँगा, 273 डिग्री। अब हम इसको आगे बढ़ाता हूँ, V/V0, तो लिखूँगा 273/273 प्लस थीटा/273, यहाँ पावर हो जाएगा 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, V/V0 इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस थीटा/273 का ये रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है ना, थीटा/273, थीटा का वैल्यू क्या होगा, यदि 1 डिग्री सेल्सियस है, थीटा का वैल्यू क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड T0 था, अब वहाँ T बराबर हो गया मेरे, इससे कुछ डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी 1 डिग्री। थीटा को यदि हम 1 डिग्री ले लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, V/V0 और रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये रूट नहीं लिखते हैं, पावर 1/3 लिख देंगे, 1/2, 1 प्लस 1/273 पावर 1/2। 1/273 जो वैल्यू है ना, वो बहुत छोटा है 1 से। अब क्या है ना, फार्मूला होता है 1 प्लस x का पावर n, जहाँ x क्या है, बहुत छोटा है 1 से, तो हमारा फार्मूला आ जाता है 1/nx। इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे और इसको हम इससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। V/V0 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 और ये 1, ये हो गया 273। ठीक है, अब क्या है ना, 1 को इधर लेके चलाता हूँ, तो V/V0 बराबर हो जाएगा -1 बराबर क्या हो गया, 1/576। इसको करता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इधर मिटा देता हूँ। तो चलो बच्चों, बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो V/V0 बटा V बराबर 1/576। अब क्या है ना, V/V0 इसको रख दिया, ये V0 ऊपर चला जाएगा, V0/576। ठीक है, अब क्या है, अब आप देखोगे V/V0, ये V/V0 क्या हो जाएगा, ये V0 का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड V0 ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड एट T0 पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो V/V0 बराबर आ जाएगा ये 330/576
चाहे 332 भी रख सकते हो। तो चलो, तो ये आ जाएगा v माइनस वी नॉट बराबर आ जाएगा 0.608 मीटर पर सेकेंड, यानी v माइनस वी नॉट बराबर हो जाएगा क्या 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम किसी मीडियम का स्पीड टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कितना से इंक्रीज करेगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब इसके माध्यम से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा किसी में गैसियस मीडियम का तो स्पीड ऑफ साउंड कितना से बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा रोल ऑफ टेम्परेचर, तो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से चेंज होता है। तो चलो अब आगे इस पार्ट में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, इसको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना फार्मूला को, और इसके माध्यम से हम स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे। अब क्या है ना, तो चलो टेम्परेचर का क्या रोल होता है वो यहाँ पर हमने पढ़ा। तो मैं समझता हूँ जो आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, तो इस चीज़ को पढ़कर लाभ उठाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और इससे आप लाभ उठाइए। थैंक यू, वेरी नाइस।